गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी कक्षा में हम काव्यखंड का चैप्टर 1 कबीरदास जी द्वारा रचित साखियां व शबद जिसके कुछ दोहे व प्रश्न उत्तर हम पिछली वीडियो में समझ चुके हैं, उसी को जारी करते हुए हम आगे के बचे हुए दोहे समझेंगे। एक ही दोहा आपके सिलेबस में है। तो दोहा है, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। और इसके शब्दार्थ पहले आप देख लें। जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ क्या हैं। कुल, वंश या जाति। का, क्या। जे, जिसकी। करनी, काम, कर्म। सुबरन, स्वर्ण, सोना। कलश, कलश, घड़ा। सुरा, मदिरा, शराब। सोए, उसका। अब इसका हम अर्थ समझेंगे, भावार्थ समझेंगे। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया, कि व्यक्ति यदि ऊंचे कुल में जन्म लेता है तो उससे उसकी करनी, उसके कर्म ऊंचे नहीं हो जाएंगे, अर्थात वह श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। कोई भी व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेने से बड़ा या महान नहीं बन जाता। बड़ा या महान बनने के लिए उसे नेक कर्म करने पर बल देना होगा। व्यक्ति समाज में जो सम्मान पाता है वह पाता है अपने अच्छे कर्मों से। उसकी जाति या कुल उसे श्रेष्ठ या महान नहीं बना सकते। सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। अब कबीरदास ये उदाहरण देते हैं कि किस तरह, कि जैसे सोने के कलश में, सुबरन सोने के कलश में, सुरा शराब यदि हम भर दें तो भी वह साधुजन उसकी बुराई ही करेंगे। वह साधुजन यानी अच्छे आचरण करने वाले व्यक्तियों के लिए निंदा का पात्र ही होगी। उसे वह छोड़ेंगे, ना कि उसे अपना लेंगे, कि केवल उसके सोने के घड़े में भरे होने के कारण। यानी जो बुरी चीज है वो कितनी भी बड़ा या पैसे से हम उसको अच्छा नहीं माना जा सकता। तो सुबरन कलश, घड़ा भले ही सोने का हो लेकिन अगर उसके अंदर शराब भरी हुई है, क्योंकि शराब अच्छी चीज बिल्कुल भी नहीं है, तो वो साधु अच्छे लोगों के लिए निंदा का पात्र ही बनेगी। वो अपनी बुराई छोड़कर केवल सुबरन कलश होने के कारण, सुबरन कलश में होने के कारण वो अमृत का स्थान नहीं ले सकती। अब अगला हमारा जो शब्द का पद है वो है, मों को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में। खोजी होए तो तुरत मिलहो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो सही भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। इसकी तो लैंग्वेज, इसकी जो भाषा है बहुत ही आसान, सरल और सहज है एकदम। अब इसके जो कठिन शब्द हैं वो देखेंगे। मोको है, मोको का आ जाएगा मुझे। देवल, मंदिर। काबे, कैलाश, काबे, काबा। कैलाश, कैलाश पर्वत। कौने, किस। बैराग, बैरागी या संन्यास लेना। तलाश, तलाश, खोज करना। अब इसका भावार्थ समझेंगे। कबीरदास जी समाज में फैले मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, यहाँ पर जो कबीरदास हैं उन्होंने भगवान द्वारा यह पंक्तियां कहलवाई हैं, कि भगवान कह रहे हैं, ईश्वर कह रहे हैं कि मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, कि बंदे मुझे तू कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में। जगह जगह ढूंढता है, सारे दुनिया में इधर उधर परेशान होता हुआ मुझे ढूंढता है, और मैं कहाँ हूँ, मैं तेरे पास में, तेरे अंतर में हूँ। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो मैं, तुम व्यक्ति कहाँ ढूंढता है ईश्वर को, देवल मंदिरों में, मस्जिदों में, काबे में और कैलाश में। तो ना तो मैं मंदिर में हूँ, ना मैं, ईश्वर कह रहे हैं, ना मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में, ना काबे में और ना कैलाश में। मैं कहाँ हूँ, मैं तो तेरे अंदर हूँ, क्योंकि मैं निराकार और घटघट वासी हूँ। ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में। और ये योग वैराग्य धारण कर कुछ लोग होते हैं जो योग वैराग्य धारण कर लेते हैं, या फिर कौने क्रिया कर्म में। और मैं किसी भी क्रिया कर्म जो आडंबर पूर्ण क्रिया कर्म है, पूजा पाठ हैं, इनमें योग धारण करने में, इन सारे क्रियाकलापों में मैं प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसा करने से ईश्वर की मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती।
परमात्मा का वास सभी व्यक्तियों की श्वासों की श्वास में है। कहे कभी खोजी होय तो तुरंत मिलहू पल भर की तलाश में। और अगर तुम सच्चे हृदय से, सच्चे मन से, सच्चे कर्मों से अगर खोज करो तो मैं तुरंत क्षण भर में ही तुम्हें मिल सकता हूं। पल भर की तलाश में, क्षण भर में मैं तुम्हें ढूंढने से ही तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधु सब श्वासों की श्वास में। और कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर को ढूंढने के लिए भटकने के स्थान पर अपनी आत्मा का अवलोकन यदि व्यक्ति करे और फिर जो उसे आत्मज्ञान प्राप्त होगा वह ही परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, क्योंकि वह श्वासों की श्वास घट घट में बसे हुए हैं। हर व्यक्ति के सांस में वो बसे हुए हैं। ईश्वर केवल उन्हें प्राप्त करने का यही एक सर्वोत्तम मार्ग है कि इंसान व्यक्ति अपनी आत्मा को जाने, अपनी आत्मा को भटकने से बचाए, सच्चे कर्मों में उन्हें लगाए, तो वह परमात्मा की सत्ता में एकाकार हो जाएगा, परमात्मा में ही मिल जाएगा। अब ये शब्दार्थ हैं, इन्हें आप नोट डाउन कर लें। और जो हमारा अब हमने पढ़ा, पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। और हमने अपने इस चैप्टर में अगर हमें देखा जाए तो हमें कबीरदास जी ने यही सीख दी है कि व्यक्ति का अच्छे और नेक कार्य करने पर बल दिया है, दुष्कर्मों के हानिकारक प्रभाव दिखाए हैं, मनुष्यों को बुरे कर्मों से बचने की प्रेरणा दी है, सांप्रदायिक जातिवाद भेदभाव से दूर रहने में ही भलाई बताई है, दूर रहना ही सच्ची मानवता का धर्म अपनाने के लिए उन्होंने हमें सीख दी है। अब जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं, प्रश्नोत्तर हैं, उन पर हम आएंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। संकीर्णता यानी छोटी मानसिकता, नीची मानसिकता, है ना। तो अंतिम दो दोहे जो हैं हमारे, उनके माध्यम से कबीर ने निम्न संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। अपने धर्म को श्रेष्ठ, अच्छा या दूसरे धर्म को निम्न कोटि का बताना, उच्च कुल में जन्म लेकर स्वयं को श्रेष्ठ समझना और अपने कर्म की प्रकृति को महत्व न देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से। तर्क सहित उत्तर दीजिए। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, कुल से नहीं। अपने कर्मों से ही व्यक्ति प्रसिद्ध या अप्रसिद्ध होता है। उच्च कुल में जन्म लेकर नीच कर्म करने वाला निंदनीय माना जाता है, बुराई के योग्य होता है। इसलिए व्यक्ति द्वारा अच्छे और नेक कार्य करने पर बल दिया जाता है। शराब निंदनीय मानी जाती है, चाहे उसे सोने के कलश में ही क्यों न रखा जाए। मनुष्य ईश्वर को कहां कहां ढूंढता फिरता है। मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश जैसे तीर्थ स्थलों पर ढूंढता फिरता है। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। कबीर ने लोग प्रायः ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश पर्वत जैसे तीर्थ स्थलों पर पूजा पाठ करके प्राप्त करना चाहते हैं। वे कठिन योग वैराग्य धारण कर ईश्वर को पाना चाहते हैं। कबीर ने ऐसी सभी धारणाओं का खंडन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है। कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में इसलिए कहा है क्योंकि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, वह हर प्राणी के भीतर वास करता है, वह सभी प्राणियों की सांसों में मौजूद है। अब